बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिंग एजुकेशन। चैनल बनाने का जो मकसद है हमारा, पहले तो मैं ये बता दूं कि चैनल मैंने बनाया है फॉर बीएस रेडियोलॉजी स्टूडेंट। ठीक है, बीएस रेडियोलॉजी जो हमारा 4 ईयर बीएस होता है, 4 ईयर स्टडीज़ होती है। एलाइड हेल्थ साइंसेज का एक फील्ड है रेडियोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट इमेजिंग फील्ड्स पढ़ते हैं, जैसे सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, बेसिक में जो है हमारे पास एक्सरे हो गया, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी, मेमोग्राफी। ए लॉट ऑफ फील्ड्स हमारे पास इन्वॉल्व है इन द इमेजिंग वर्ल्ड। जब हम इमेजिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे से, देन आपको पता चलेगा कि रेडियोलॉजी असल में है क्या और कितना जो है वास्ट फील्ड है ये आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जो है बीएस रेडियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बनाया है। सेकेंडली वो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जिन्होंने बीएस रेडियोलॉजी की हुई है, ठीक है, डिग्री उनके पास है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल फील्ड में ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, इवन 5th के, 6th के, 7th के, 8th के। हम आपको पता है जब बीएस रेडियोलॉजी का फील्ड स्टार्ट होता है तो 1st और 2nd सेमेस्टर में हम क्या करते हैं, उन सेमेस्टर में आपके पास जो है रेडियोलॉजी के मतलब कुछ नहीं होता। ये जो बीएस रेडियोलॉजी पढ़ेगा ना, उनको पता चलेगा कि 1st 2nd सेमेस्टर में एनाटॉमी के अलावा हम कुछ नहीं पढ़ते रिलेटेड टू रेडियोलॉजी। जब हम 3rd सेमेस्टर में आ जाते हैं, देन हमें एक्सरेस पढ़ाई जाती हैं, प्रोसीजर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, 4th में आपके पास फ्लोरोस्कोपी होती है, देन 5th और 6th आपके पास सीटी एमआर होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन और थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी होती है। 7 8 में फिर अल्ट्रासाउंड फील्ड, मतलब सारे जो है ना एक एक करके हम सब सेमेस्टर में जो है कवर कर रहे होते हैं। बट दैट इज ऑल अबाउट द इमेजिंग मोडेलिटीज बट थ्योरेटिकल। ठीक है, सारे इमेजिंग मोडेलिटीज आप कवर करते हो, ये नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन क्या है कि वो आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपको टीचर आती है और एक एक्सरे ट्यूब के बारे में बताती है, भाई ये एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पे पेशेंट है, यहाँ पे डिटेक्टर है, लेकिन आपने कभी आंखों से नहीं देखा, आपने कभी वो प्रोसीजर खुद परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, ना खुद परफॉर्म करते देखा है आपने कि वो प्रोसीजर होता कैसे है। ठीक है, तो इस चैनल के जरिए मैं क्या करूंगी, इमेजिंग वर्ल्ड एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि आप जो चीज थ्योरेटिकल पढ़ते हो वो प्रैक्टिकली कैसे होती है। ठीक है, जैसे एक्सरे प्रोसीजर हो गया, ठीक है, एससीटी प्रोसीजर हो गया, एमआर प्रोसीजर हो गया, अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर हो गया, डिफरेंट फ्लोरोस्कोपी की प्रोसीजर हो गए। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी की हुई है, प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं, उनको एक चीज़ जो है थ्योरेटिकल पढ़ी है, लेकिन प्रैक्टिकल उसको एक चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उस चीज़ के हवाले से हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ जो है मोडेलिटीज़ का विजिट करेंगे, मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इनकी डेप्थ तक जाएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़रूर उन स्टूडेंट्स के साथ जो स्पेशली बीएस रेडियोलॉजी की स्टूडेंट्स हों। ठीक है, एंड देन कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में मसला है, चाहे जो भी मसले हो इमेजिंग मोडेलिटीज़ के हवाले से, इमेजिंग सब्जेक्ट्स के हवाले से। जैसे आप पढ़ते हो 3rd सेमेस्टर में आपका आरएसटी का सब्जेक्ट होता है, जनरल रेडियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, फिर आप जब 4th सेमेस्टर तक आते हो तो फिर प्रोसीजर का सब्जेक्ट होता है, इवन पोजीशनिंग का सब्जेक्ट आपका सबसे मुश्किल पेपर उसका बनता है। ठीक है, इस तरह 5th और 6th में सीटी और एमआर होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन होता है, थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी होती है, मतलब इट्स अ वास्ट फील्ड जो हमारे पास रेडियोलॉजी है। ठीक है, तो जिन सब्जेक्ट्स में आपको मसले हैं, मैं उन सब्जेक्ट्स को जो है आपके पास लेके आऊंगी, हम एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें स्टूडेंट्स के साथ, कमेंट ज़रूर करें कि कौन कौन सी चीज़ों में आपके पास आपका जो है मसला है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।